100 से भी ज़्यादा बार रिजेक्ट होने के बाद भी बनाई 60,000 करोड़ की कंपनी। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेजरपे के बारे में। ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सबने कभी ना कभी रेजरपे के गेटवे का पेमेंट का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। आईटी रुड़की से ग्रेजुएट हुए हर्षिल ने लॉन्च किया रेजरपे 2014 में अपने दोस्त शशांक कुमार के साथ। 2014 में शशांक और माथुर ने डिसाइड किया एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन उनको पता चला कि ऑनलाइन पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ख़ास करके छोटे बिजनेस को और एसएमईज़ को। यहाँ से जन्म हुआ रेजरपे का। रेजरपे का स्टार्टिंग में सबसे बड़ा गोल था एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्टअप और एसएमई के लिए। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म के आने से ई कॉमर्स कंपनीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ। रेजरपे को अपने वेबसाइट पे कहीं पे भी इंटीग्रेट करके आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते थे। रेजरपे शेड्यूल पेमेंट के आने से पहले लोन देना भी स्टार्ट किया था एंड मर्चेंट को कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया एंड एम्प्लॉयज़ की सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करी। ओके सो दोस्तों आइए समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो 2013 की बात है और उस टाइम इंडिया में होम ग्रोन पेमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग नहीं था, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे और पेपल इंडिया के रेगुलेशन से काफ़ी परेशान था और उसको आगे बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वहीं पे जन्म होता है रेजरपे का। शशांक कुमार के जो पिताजी थे वो पटना में एसबीआई में मैनेजर थे और इन्हें 12th क्लास से ही प्रोग्रामिंग का काफ़ी शौक था। क्लास 11th और 12th में वो जावा स्क्रिप्ट सीख रहे थे और उन्होंने एक HTML कैलकुलेटर भी बनाया था। बाकी IT JEE क्रैक करने के बाद 2008 में उन्होंने आईटी रुड़की ज्वाइन किया। 2012 में शशांक एंड हर्षिल माथुर ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। 2013 में दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट क्विट किया एंड रेजरपे बनाने कूद पड़े। जयपुर में 2013 में दोनों लोगों ने स्कूल में फ़ीस जमा करना ऑनलाइन स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन शशांक ने डिसाइड किया कि सेम स्टार्टअप के लिए भी बनाया जा सकता है। जब शशांक ने टेस्ट किया कि प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेशन की पेमेंट गेटवे फॉर स्टार्टअप को इंटीग्रेट करना पेमेंट गेटवे के रूप में स्टार्टअप्स और एसएमई के लिए, तो उन्हें पता चला कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है और डॉक्यूमेंटेशन कम से कम 10 से 20 पेजेस का था और बहुत ही समय लगता था। तो उन्होंने 16 घंटे काम करने स्टार्ट किए और कुल 2 महीने लगभग 60 दिन से भी ज़्यादा लगे थे रेजरपे का जो कोर स्टैक बनाने में और फिर वहाँ से तैयार हुआ फर्स्ट प्रोटोटाइप। शशांक कहते हैं कि स्टार्टिंग में कोई भी एम्प्लॉय नहीं था और अप्रैल 2015 तक खुद ही दोनों लोगों ने कोड किया था मिलके। दोस्तों रेजरपे को पहले ब्रेक थ्रू मिली वाई कॉम्बिनेटर से। 100 से भी ज़्यादा बैंक ने रिजेक्ट किया था। फाइनली एक बैंकर ने एक्सेप्ट किया और वो भी काफ़ी यंग बैंकर थे जो कि एक्सेलराई से पढ़ाई किए थे। जब दोस्तों होता क्या था कि आपको पेमेंट गेटवे बनाने के लिए किसी न किसी बैंक से टाई अप करना पड़ता है, किसी बैंक से। तो सारे बैंक रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उस समय 2014-15 में किसी को नहीं पता था कि हाँ स्टार्टअप और पेमेंट गेटवे में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जनरली ये सारी भी नोटबंदी के डिनोमेटाइजेशन के बाद ही शुरू हुई। तो दोस्तों वैसे तो बात करें तो रेजरपे को भी स्टार्टिंग में फंडिंग उठाने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में वाई कॉम्बिनेटर से एक्सेप्ट होने के बाद उनको फंडिंग में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और रैबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, मास्टर कार्ड, पाइन लैब्स जैसे लोग यहाँ पे इन्वेस्टर बने। मार्च 23, 2015 में पहली फंडिंग उन्होंने उठाई थी कुछ 1 करोड़ की और फिर जून 1, 2015 को उन्होंने सीड फंडिंग उठाई वाई कॉम्बिनेटर से और उसके बाद की तो फिर कहानी ही है। अक्टूबर 20, 2015 को रेजरपे ने 20 करोड़ की फंडिंग उठाई और फिर 2015 में सीरीज़ ए 56 करोड़, 2018 में सीरीज़ बी 160 करोड़, 2019 में सीरीज़ सी 600 करोड़ और फिर सीरीज़ डी उठाया 800 करोड़ का। अप्रैल 2021 में 1300 करोड़ की फंडिंग और 2021 में सीरीज़ एफ 3100 करोड़ और फिर मई 10, 2022 को रेजरपे ने अपनी आखिरी फंडिंग उठाई है 600 करोड़ की। तो दोस्तों वैसे तो रेजरपे में रोहित बंसल, नवीन तिवारी, कुणाल शाह जैसे भी इन्वेस्टर हैं। रेजरपे में कुल 2142 एम्प्लॉय हैं। 2020 में रेजरपे की रेवेन्यू $61 मिलियन थी लगभग और लॉस था लगभग 6 करोड़ का। 2019 में रेजरपे ने 193 करोड़ की रेवेन्यू पोस्ट करी और लॉस था 3 करोड़। 2023 में कंपनी की रेवेन्यू 2280 करोड़ थी और प्रॉफिट था 60 करोड़। और दोस्तों कंपनी 2024 के एंड में दिवाली तक IPO भी प्लान कर रही है। रेजरपे की अगर कंपटीशन की बात करें तो पेयू, पेपल, CC एवेन्यू, स्वाइप, बिलिंग, इंस्टामोजो ऐसे कुछ नाम हैं। तो दोस्तों रेजरपे की इस जर्नी से आपको क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों अगर आप कोई भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर की 5 से 10 साल को आगे लेके सोच के चलना पड़ेगा। रेजरपे एक फिनटेक की दुनिया में इंडिया में सबसे सफल नाम है। कंपनी ने मिलियंस ऑफ मर्चेंट को ईजी पेमेंट कलेक्ट करने का सोल्यूशन बनाया और एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई।